जिहादियों ने भारतीय रेल यात्रियों से ना जाने कैसा बदला लेने की ठान ली। लगातार ट्रेन डिरेलमेंट की घटनाओं से डर का माहौल पैदा करने वालों का मकसद क्या है, इससे रुझान आने शुरू हो गए। 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर बरामद हुए। आशंका जताई थी कि यह डेटोनेटर उस ट्रेन को ब्लास्ट के साथ बेपटरी करने के लिए रखे गए थे। इस ट्रेन में अधिकतर भारतीय सेना के जवान व अधिकारी सफर कर रहे थे। अब इस मामले में पुलिस ने साबिर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की कहानी आपको बताएंगे। लंबे समय से सुदर्शन न्यूज ने लगातार जनता को आगाह किया कि भारतीय रेल जिहादियों के निशाने पर है। यह स्पष्ट है, रेल जिहाद ने लोगों के जीवन को गर्त में डालने की कसम खा ली है। कभी कानपुर, कभी गुजरात, कभी पंजाब। आपने कानपुर की खबर सुनी थी, जहां रेल की पटरियों पर सिलेंडर मिला। अब बुरहानपुर से भी चिंताजनक खबरें आई थी। 18 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिले, जो कि एक आर्मी स्पेशल ट्रेन को निशाना बनाने के लिए रखे गए। एक ट्रेन जिसमें भारतीय सेना के जवान और अधिकारी सफर कर रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलवे कर्मचारी साबिर को गिरफ्तार कर लिया है। ये निंदनीय कृत्य गंभीर साजिश की ओर इशारा करता है और अब NIA, ATS और RPF इसकी तहकीकात कर रही हैं। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि ये डेटोनेटर सामान्यतः कोहरे में ट्रेनों को रोकने के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का कोई औचित्य यहाँ नहीं था। ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक शरारत है या इसके पीछे कोई खतरनाक मंशा छिपी है। इस घटना से स्पष्ट है कि हमारी सुरक्षा को तो खतरा है। लोको पायलट ने समय रहते ट्रेन को रोक लिया था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना दी गई और एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई भी की। रेल मंत्रालय ने भी इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश जारी किए। ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। हम सभी को सतर्क रहना होगा। हमारी सेना और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बड़ी बात यह है कि साबिर रेलवे का ही कर्मचारी है। इस करतूत के पीछे के मकसद की जांच, कार्रवाई जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे के स्टाफ साबिर की गिरफ्तारी 23 सितंबर 2024 को हुई। उससे NIA, ATS, RPF पूछताछ कर रही है। डेटोनेटर को पटरी पर रखने का कोई साजिश थी या शरारत, इसकी भी पड़ताल करने में जांच एजेंसियां जुटी हुई है। साबिर की गिरफ्तारी का संज्ञान रेल मंत्रालय ने भी लिया। मंत्रालय की तरफ से भी जांच के आदेश जारी किए। मामला सेना से जुड़ा हुआ है, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जिहादियों के इस प्लान को डिकोड करने के लिए पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इन घटनाओं को आतंकी एंगल की तलाश भी देखा जा रहा है। इस मामले में सेंट्रल रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्निल नीला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि बरामद डेटोनेटर रेलवे द्वारा ही प्रयोग में लाए जाते थे, लेकिन ये जहां मिले वहां उनके होने का औचित्य नहीं था। बताते चले कि डेटोनेटर अमूमन कोहरे या धुंध में ट्रेनों को रोकने में काम आती है। इनकी आवाज से ड्राइवर को अलर्ट किया जाता है और वो ट्रेन को रोकना शुरू कर देते हैं। ये डेटोनेटर स्टेशन मास्टर की मैन और लोको पायलट आदि के पास उपलब्ध होता है। आप भी सुनिए क्या कहना है। मध्य रेलवे के भुसावल मंडल में नेपालनगर से लेके खंडवा के बीच स्थित सातफाटा स्टेशन के पास में कुछ डिटोनेटर्स ट्रैक पे लगाने का मामला 18 तारीख को घटित हुआ है। इस घटना में जो डिटोनेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये रेलवे के द्वारा रेगुलर काम में इस्तेमाल किए जाने वाले डिटोनेटर्स है। इन्हें पटाखे बोला जाता है और जब ये फटते हैं तब इसकी बहुत तेज आवाज होती है, जिसके चलते चालक को आगे हुए ऑब्स्ट्रक्शन या धुंध और कोहरे के समय में किसी सिग्नल की जानकारी मिलती है। ये डिटोनेटर्स रेलवे द्वारा रेगुलरली इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे डिटोनेटर्स को वहां पे लगाया गया था। इन डिटोनेटर्स को उस वक्त पे सातफाटा स्टेशन के करीब लगाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए इन डिटोनेटर्स के लगाने के बारे में RPF के द्वारा गहन जांच की जा रही है। कानपुर, बुरहानपुर, भटिंडा, गुजरात, अजमेर, ना जाने पिछले दिनों भारत के बड़े शहरों में ट्रेन पलटने की कोशिश की गई। नाम भी भूल गए होंगे आप शायद।
चलिए याद ताजा करते हैं, दिखाते हैं आपको पिछले दिनों में कितनी तेजी से घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अब हम ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। अब आप देख सकते हैं कि रेल डिरेलमेंट की घटनाओं की इतिहास क्या। पहला था कि 4 फरवरी 2024 को तमिलनाडु में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए, 9 खिड़कियां के शीशे टूट गए। फिर 12 जुलाई 2024 में पश्चिम बंगाल में यह हादसा हुआ, जिसमें जो आरोपी था उसका नाम शेख लादेन था। फिर 1 अगस्त की बात करें तो लखनऊ के लाल गोपालगंज स्टेशन पर यह सब हुआ और पास में साइकिल मिली और जो गुलजार नामक आरोपी है, अब आरोपी के नाम पर जरूर ध्यान दीजिएगा, हम जो आपको नाम बता रहे हैं, गुलजार इसका नाम सामने आया। फिर 24 अगस्त की बात करें तो अजमेर में यह हादसा हुआ, ट्रेन पर पत्थर रखे गए थे। और 4 सितंबर की बात करें तो वाराणसी से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेसवे पर पत्थर फेंके गए थे। 5 सितंबर की बात करें तो कुर्डवाडी रेलवे स्टेशन पर जानबूझकर फाउलिंग मार्क रखा गया था, लोको पायलट ने समय पर ट्रेन रोक ली, इसलिए हादसा टल गया। 7 सितंबर की बात करें तो इंदौर जबलपुर एक्सप्रेसवे के 2 कोच डिरेल हो गए थे। फिर 8 सितंबर में अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश करी। फिर 9 सितंबर को कालिंदी एक्सप्रेसवे के साथ एलपीजी सिलेंडर से उड़ाने की साजिश करी गई थी। 18 सितंबर को बुरहानपुर में आर्मी ट्रेन के रास्ते को साग फाटक पर डेटोनेटर भी मिला, जिसकी अभी हमने बात की। 22 सितंबर की यानी हाल ही की बात करें तो कानपुर में प्रेमपुर स्टेशन पर 5 किलो खाली सिलेंडर मिला है। मतलब इसमें कानपुर कहीं ना कहीं इसका पूरा केंद्र बनता जा